फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, मैं सोचा था इस टॉपिक में वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरे को लग रहा था कि ये बात दब जाएगी, लेकिन ये बात आगे बढ़ते जा रही है। जो कंगना का असॉल्ट हुआ था, जो एयरपोर्ट में जो सीआईएसएफ की जो कांस्टेबल थी, लेडी कांस्टेबल, उसने असॉल्ट किया था चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। वो मामला अभी तूल पकड़ते जा रहा है। आपको पता नहीं होगा, जो विशाल ललदरानी है, जो सिंगर है, कंपोजर है, इन्होंने यहाँ तक ऑफर कर दिया, जॉब ऑफर कर दिया लेडी कांस्टेबल को। सोचिए यहाँ पे कैसी गुटबाजी होती है। ऐसे आपको देख कर लग ही रहा होगा कैसी गुटबाजी होती है बॉलीवुड में। गुटबाजी तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पे सोच रहे हैं कि आप एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर असॉल्ट हो रहा है, ये लोग मजे ले रहे हैं। सोचिए दुनिया में कितने, मतलब कि पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, वो सारे सब कुछ जानते हैं, सब जानते हैं, अच्छे अच्छे चीज जानते हैं, पढ़ाई के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें मजे ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है। लेकिन आज हम लोग एक्सपोज करेंगे एक चीज को। आपको पता होना चाहिए क्या है वो चीज। वो ये चीज की ये प्री प्लान था। आपको शौक लगेगा, बिल्कुल शौक लगने वाली बात है कि आप एक एमपी के ऊपर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर जाके थप्पड़ मारना है। ये आप प्लान करके बैठे हो पहले से, और ये प्लान आपने किसी को बताया तक नहीं आज तक, और आप प्लान चुपचाप एग्जीक्यूट कर दे रहे हो। और आज समझिए कि जो रक्षा कर रहे हैं, वो आज हमला कर रहे हैं। तो क्या गारंटी वो लेडी के पास गन हो? उसकी इतनी अगर मन में ईर्ष्या थी, थप्पड़ मार के ही जा सकती थी। क्या गारंटी वो गन लेके मार सकती थी? कुछ भी हो सकता था दोस्तों। ये बात लोगों को समझना चाहिए। आज उसने थप्पड़ मारा है, उसके पास गन्स होते हैं। सीआईएसएफ के पास भी गन्स इशू की जाती हैं। सेंट्रल रिजर्व सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उनके पास भी गन रिजर्व दी जाती है उन लोगों के पास भी। क्या गारंटी ये गन से असॉल्ट कर देती? ये देश पहले भी देख चुका है। इंदिरा गांधी का एसोसिनेशन देख चुका है, राजीव गांधी का एसोसिनेशन देख चुका है। अगर ये इसके ऊपर हमला हो जाता गन से, तो उसका जिम्मेवार कौन था, रिस्पॉन्सिबल कौन लेता? बात यहाँ पे है। इस चीज को हम लोग एक्सपोज करेंगे इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आएगा। पूरा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। पहले समझिए कुलविंदर कौर है कौन। और इसने ये रिप्लाई दिया, थप्पड़ मार के इसने बोला कि जो कंगना रनौत ने बोला था कि दे और स्वेयर खालिस्तानी, ये सब चीज बोल दिया और बोली कि 100 100 200 रुपए लेके ये लोग प्रोटेस्ट करने में बैठते हैं। इसी बात को लेके ये भड़क गई। अरे भाई, आप एक आर्मी की एक यूनिट में हो, आप एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में हो। जो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है ना, आप उसको अपने छाती के अंदर दबा के रखो, अपने हार्ट के अंदर दबा के रखो। बाहर निकलने मत दो। जब आप वर्दी में नहीं रहो, तो फिर आप अपने जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो निकालो। आप एक ड्यूटी आवर में हो, आप अपनी ड्यूटी में हो, फिर भी आपने उसको थप्पड़ मारा, वो भी एक एमपी को। आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते हो। ये बात इन लोगों को समझनी चाहिए। ये लोग समझते नहीं है। ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग तख्ता पलट करवाते हैं। यही लोग राजीव गांधी का एसोसिनेशन करवाते हैं, इंदिरा गांधी का एसोसिनेशन करवाते हैं। यही पंजाब के लोग थे। देखिए, हालांकि इसके ऊपर 332 सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 340 के ऊपर केस किया जा चुका है, और रिसेंटली इसको सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड किया जा चुका है। वही बात इसने बोला था, सी इज अवेलेबल एट 100 रुपीज। माना ये इसने गलत बोला। मैं यहां तक बोलता हूं कि इसने बहुत गलत बोल दिया। लेकिन आप एक, अपने आपने भी तो बहुत मेहनत की होगी ना। आप भी 3 बजे तो सुबह तक आप 3 बजे सुबह निकल के दौड़ते होगे, पढ़ाई करते होगे, तभी जाके आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया, और तब जाके आपने वहां पे जॉब की। तो कुछ तो आपके पढ़ाई किए होगे, तो कुछ तो पता होगा कि नहीं, कि इथिक्स पढ़े हो कि नहीं, कि हाँ एक एमपी क्या पद होता है, एक एमएलए क्या पद होता है, एक पॉलिटिशियंस क्या पद होता है। कैसे कैसे लोग हैं, और लोग इस पे डिवाइडेड है कि उस जिसने जो छप्पड़ आया, उसको लोगों ने प्रेज कर रहे हैं। यहाँ तक सोचिए कैसे मानसिकता के लोग हैं। यही लोग देश बिगाड़ने के हिसाब करते हैं, यही लोग देश बिगाड़ते हैं। देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो देश इन लोगों की वजह से आज नहीं बढ़ रहा है। देखिए, आपको जहां गलत दिखे वहां खड़ा हो जाना है। ये नहीं कि आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। ये जो महिला है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये महिला चुनाव लड़ना चाहती है। ये गेन करना चाहती है, सिंपैथी गेन करना चाहती है। आज देखिए, वही पंजाब में अमृतपाल सिंह जीत गया, जो एक खालिस्तानी का कट्टर समर्थक है। ये महिला 3 बजे सुबह उठ के दौड़ी होगी, एग्जाम्स क्लियर की है, मेहनत की होगी, और इसने अपना सरकारी नौकरी को दांव पे लगा दिया। और वही भारत है जहां सरकारी नौकरी के लिए लोग तड़पते हैं, जान लगा देते हैं। वहां इसने एक छोटे से चीज के लिए, और वो भी इतने पुराने चीज के लिए, आज उसने बदला ले लिया। आपको पता है 2021 से यहाँ पे ये तैनात है। कम से कम 15 से 20 बार कंगना रनौत यहाँ से ट्रेवल की होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की ही है।
और हिमाचल प्रदेश में नियरेस्ट यही है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। तो सोचिए 2021 से इसको आज तक समझ नहीं आया। और ये 15 बार आज तक आ जा चुकी है, 15 बार से ज्यादा बार ट्रेवल कर चुकी है। उतना दिन में इसने कभी थप्पड़ नहीं मारा, आज थप्पड़ मार दिया। ये लड़की आगे चल के, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, ये चुनाव लड़ेगी। आज देखिए भारत में इतना, भारत ये है ना, कोई सरकारी जो नौकरी होता है तो लोग को समझता है कि भगवान मिल गए। लेकिन ये लड़की सरकारी नौकरी को दांव पे लगाया, क्या कुछ तो प्लान होगा। बिना प्लान के ये सरकारी नौकरी को दांव पे कैसे लगा देगी। और यहां तक सुनिए, आपको बताता हूं मैं कि सीआईएस कांस्टेबल के बारे में। तो 2009 में इसका ज्वाइनिंग हुआ, और 2021 में, सोचिए 21 से है, आज तक इसके माइंड में नहीं आया कि इसको थप्पड़ मार दे। 15 से 20 बार वो ट्रेवल कर चुकी होगी। 35 साल की है ये। इसके हस्बैंड भी सीआईएसएफ में है, उसी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। और इसका जो भाई है फार्मर लीडर है। तो आप सोच सकते हैं कैसा ये मानसिकता है इसका। ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, किसान मजदूर संघ कमेटी का भाई है। और आपको बताऊं, जैसा कि मैंने बताया, हस्बैंड सेम इसी एयरपोर्ट पे है। और इसके अगेंस्ट में कोई कोई वायलेंस, कोई पनिशमेंट, कोई केस नहीं है अभी तक। लेकिन अचानक से इसके मन में क्या आ गया कि इसने थप्पड़ मार दिया। कुछ तो होगा ना भाई। इसके सपोर्ट में किसान संगठन राकेश टिकैत, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मार्च करेंगे, विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। भाई पॉपुलैरिटी गेन करना होता है ना, तो कुछ लोग कुछ ना कुछ कर देते हैं। अपनी सरकारी नौकरी, क्या अपनी इज्जत नहीं, अपना घर बेच देते हैं लोग को पॉपुलैरिटी गेन, सिंपैथी लेना होता है तो। और सबसे बड़ा एक्सपोज तब हुआ जब डीआईजी थे, डीआईजी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस जनरल के जो सीआरपीएफ के हैं, उन्होंने ये बोल दिया, कांस्टेबल केम आउट ऑफ एडजेसेंट फिक्सिंग बूथ इंस्टेंटली टू एमपी। मतलब वो, देखिए ऐसा बोला जा रहा है कि धक्का में आके वो पीछे चाटा मारी, लेकिन नहीं, उसका इंटेंशन ही था कि जाके थप्पड़ मारना है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डीआईजी बोल रहे हैं। किसके? ये डीआईजी साहब है, सीआईएसएफ के, जहां जिसमें ये कांस्टेबल है। तो इस मामले को लोग लाइटली नहीं ले, इस मामले को समझे। ये वही राज्य से आती हैं जहां अमरिंदर पाल सिंह खालिस्तानी समर्थक चुनाव जीत जाता है। ये वही राज्य से आती हैं जहां इंदिरा गांधी का एसोसिएशन करने वाले मेंबर्स वही से होते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप समझिए बात को। ये कुछ अलग मामला चल रहा है। और इस गवर्नमेंट इस बात को अच्छे से ध्यान से ले, अच्छे से कमिटी बैठाए, और इस बात करे कि क्या तुम्हारे माइंडसेट में था कि तुम सरकारी नौकरी को दांव पे लगा दे रही है। और आज से नहीं दोस्तों, अगर इसको अपनी इज्जत इतनी प्यारी होती, अगर ये इज्जत कितनी बात कर रही है, तो 15 से 20 बार की जा चुकी है कंगना रनौत, वहां मार देती। और मारना ही क्यों भाई, आप आर्मी के ड्रेस में हो, आप सेना का एक नेतृत्व कर रहे हो, आपके अंडर में बहुत सारे लोग हैं। कल यही औरत के पास गन इशू होता है, ये गन से हमला कर देती, तो फिर जिम्मेवार कौन होता। तो ये लोगों को समझना चाहिए। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है आपको, आप उसको निभाइए। अगर इतनी ही दिक्कत थी आपको उसके कमेंट से, तो आप सुप्रीम कोर्ट है बनाए ना, सुप्रीम कोर्ट जाइए आप। यहां तक नहीं हो रहा है, डिबेट में आइए, लोगों से बातें छेड़िए, आंदोलन करिए। लेकिन आपने तो उसके ऊपर असॉल्ट कर दिया, वो भी एक एमपी के ऊपर। और ये लड़की, ये जो ऑफिसर्स हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, ये एक नॉर्मल लोगों के ऊपर असॉल्ट करने से बारे में कभी नहीं सोचेगी। अगर इतने हाई प्रोफाइल मेंबर के ऊपर असॉल्ट कर दे रही है, तो नॉर्मल लोग क्या है। देश में जो कुछ भी होता है, गाज गिरती है तो लोअर्स के ऊपर गिरती है, मिडिल क्लास तबका झेलता है, अपर्स क्लास को कुछ नहीं होता है। आशा करता हूँ वो वीडियो समझ में आएगा। इतना जानिए, ये आने वाले टाइम में चुनाव लड़ेगी। जय हिंद। शेयर करिए वीडियो को।